तो ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करना, बहाल करके यह शोभा खिलाफी कर रहे हैं। आप सीधे सीधे समझिए इस बात को कि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों ने अपना शिक्षण प्राप्त किया, अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद सरकार ने जो भी क्राइटेरिया निर्धारित किया ये सरकार ने नहीं किया। चीज के लिए एक शिक्षक बन चुकी हूँ, कितने को इंटर पास कर गए, कितने को कॉपी चेक की, यानी मेरी योग्यता पे अभी भी संदेह। अभी हम मौजूद राजधानी पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पे बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के जो टीचर सब हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में धरना दिए हैं। क्या नाम है भैया? जयनंदन यादव। क्या कुछ मांग के लेके गर्दनीबाग में आए हुए हैं? हमारी मांग है राज्य कर्मी का सरकार से दर्जा, और शिक्षकों को जो नीतीश कुमार कहते आ रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे, वेतन बढ़ाएंगे, तो वेतन दें, हमें बढ़ाएं। वो तो बोलते हैं बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे। हाँ, तो वो क्या बोलेंगे? खुद लोग अपने बेटी को पढ़ाते हैं, अपने बेटी को बचाते हैं। उनके बोलने से, किसी के बोलने से क्या जाता है? जिनकी बेटी होती है उनकी बोलने वाले से ज़्यादा उनको चिंता होती है। क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो गर्दनीबाग में लेके आए हुए हैं? हमारी मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांग में राज्य कर्मी का दर्जा, जो हम लोग पंचायती राज और विभिन्न पंचायती संस्थानों से नियुक्त शिक्षक हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग का संवर्ग अलग अलग है, कोई जिला का शिक्षक है, कोई नगर का शिक्षक है, कोई पंचायत का शिक्षक है, कोई प्रखंड का शिक्षक है। सबको एक जगह मर्ज करके और बिहार सरकार के कर्मचारी हमें माने कि हम भी बिहार सरकार के शिक्षक हैं। बस ये हमारी मुख्य में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 की वापसी। चूँकि हम लोगों की मांग थी पहले समान वेतन, समान कार्य, और उसके बाद हम लोगों ने राज्य कर्मी का दर्जा की मांग की, तो इन्होंने अपना वो अधिनियम लागू कर दिया कि जो बीपीएससी से परीक्षा देगा उसे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हमारी नियुक्ति 2006 से हुई है और आज 17 वर्षों के अंतराल में हमने तालीम और शिक्षक प्रशिक्षण जितने भी SCRT के द्वारा आया उसका हम लोगों ने ये किया, सफलतापूर्वक संचालन किया, उसमें सम्मिलित हुए। लेकिन आज स्थिति सरकार की वो स्थिति नहीं है जो शिक्षकों के साथ सम्मानजनक समझौता करे, और विशेष परिस्थिति में इन्होंने आदेश जारी किया और जिसके तहत शिक्षक आज प्रताड़ित और शोषण के शिकार हो रहे हैं। वैसे भी इनका वेतनमान जो है और वेतन, ये तो दूर की बात हो गई, वेतन भुगतान की प्रक्रिया में ये लोग जद्दोजहद करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करना, बहाल करके यह शोभा नहीं देता। वो तो कह रहे एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देंगे हम, क्यों नहीं देंगे? इसके पहले SCT दिए, CTET दिए, TET दिए, B.Ed का एग्ज़ाम दिए, ग्रेजुएशन का दिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का दिए। आप कौन सा एग्ज़ाम देने बोल रहे हैं? अब BPSC के द्वारा एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं। ये अब आपका उम्र है क्या एग्ज़ाम देने का? बोलिए। अब कोई तो जितने नौजवान हैं उनको एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग तो ऑलरेडी एग्ज़ाम पास करके आ चुके हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बदलाव करके सरकार नहीं, इसके पूर्व उसने एग्ज़ाम लिया है, उसने लिया है कौन एग्ज़ाम, दक्षता का। उसमें सभी उत्तीर्ण हुए हैं। अभी तो BPSC का एग्ज़ाम बोल रहे हैं। अब BPSC का दे रहे हैं, उसके बाद UPSC कहेंगे कि UPSC कर लीजिए भारतीय स्तर पर, तब आप शिक्षक होंगे। यह कौन सा मापदंड है? इस मापदंड सरकार का क्या है कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। जो सारे जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो सड़कों पे आके बैठ गए, तो इससे आने वाली जो नस्लें हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके पढ़ाई में तो दिक्कत कहीं ना कहीं आने ही वाला है। अभी IAS IPS अभी सबसे अपनी दस्ता को मजबूत कर रहे हैं जिनका बेसिक सरकारी स्कूल रहा है। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्कूल रहा है सरकारी स्कूल बख्तियारपुर, वहाँ के भी शिक्षक आए हुए हैं और उनको दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है। कोई ऐसा पंछी भी है जिसको दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। अपना परिचय दें। शैलेंद्र कुमार शर्मा सैलू, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव, संयुक्त सचिव। BPSC एग्ज़ाम देने के लिए बोल रहे हैं नीतीश सरकार, क्या कहिएगा आप?
देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम का तो हम शिक्षा संघ की ओर से स्वागत करते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम किसका होना चाहिए? ये शिक्षक अभ्यर्थियों का होना चाहिए ना, जो हमारे विद्यार्थी अब पढ़ लिख कर तैयार हैं शिक्षक बनने के लिए। अभी तो स्टूडेंट लोग को एग्जाम देने का जरूरत है और आज टीचर से मांग किया जा रहा है एग्जाम देने के लिए। नीतीश कुमार सीधे सीधे बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने जो नौकरी का वादा किया, लाखों नौकरियां देने का वादा, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, और तेजस्वी जी ने क्या किया, अपने घोषणा पत्र में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा किया। दोनों अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं। आप सीधे सीधे समझिए इस बात को कि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों ने अपना शिक्षण प्राप्त किया, अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद सरकार ने जो भी क्राइटेरिया निर्धारित किया, ये सरकार ने किया हम लोगों को करने के, चाहे वो दक्षता परीक्षा हो, चाहे वो पात्रता परीक्षा, सारी परीक्षाओं को पास करके शिक्षक बने हैं। और आपको जानना होगा कि हमारी पीढ़ी के जो शिक्षक हैं, उन्होंने 1.5 दशकों से भी लंबा संघर्ष किया है। एक नियत वेतन से ऊपर उठ के 5, 6 और 7 हज़ार के वेतन से शुरू होके और आज एक चाइनीज वेतनमान भी मिल रहा है, तो इसके पीछे 17 वर्षों की त्याग तपस्या है। अभी भी हम लोग वेतन विसंगति की समस्या, स्थानांतरण की समस्या और राज्यकर्मी का दर्जा देने के सरकार के द्वारा पूर्व में घोषित मांग को मनवाने के लिए वार्ता कर रहे थे। सरकार से वार्ता हमारी निरंतर हो रही थी और ये आश्वासन मिल रहा था, लेकिन हम लोगों को दिग्भ्रमित करके सरकार ने एक झटके में मतलब नियोजित शिक्षकों को शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में खड़ा कर देना चाहा। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। क्या कहिएगा 2024-25 में चुनाव है बिहार सरकार का, उसमें क्या कीजिएगा? बस हम राष्ट्र कवि दिनकर की इन पंक्तियों को इस सरकार के लिए समर्पित करना चाहते हैं कि जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, यदि आग सुलगती रही प्रजा के मन में, तामस यदि बढ़ता गया धकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, तो रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। अमित कुमार, सदस्य संपादक मंडल, प्राच्य प्रवाह, बिहार माध्यमिक शिक्षा। आइए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अब आप लोग से एग्ज़ाम लिया जाएगा बीपीएससी का, जिस टाइम स्टूडेंट लोग से एग्ज़ाम लेना चाहिए उस टाइम अब टीचर लोग से एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या कहना है? मैं पूछ रही हूँ कि जब मैं बहाल हुई तो बिना एग्ज़ाम दिए आई, एस्टेट पास होके +2 टीचर हूँ, बिना एग्ज़ाम के तो आई नहीं। फिर एक ही चीज़ के लिए एक शिक्षक बन चुकी हूँ, कितने को इंटर पास कर गए, कितने को कॉपी चेक की, यानी मेरी योग्यता पे अभी भी संदेह, आज भी संदेह है। एग्जाम के बारे में तो सोचा नहीं है, मैं एग्ज़ाम तो नहीं दूंगी चाहे जो हो। हाँ, प्रधानाध्यापक का लेंगे तो बिल्कुल दूंगी, क्योंकि वो एक पोस्ट है, उसके लिए अलग से परीक्षा दूंगी। शिक्षक के लिए फिर से मैं एग्ज़ाम दूँ, ये कहीं से जायज़ नहीं है। एक ही पद के लिए बार बार एग्ज़ाम दूँ, ये उचित नहीं है, न्याय उचित नहीं। नीतीश सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है आपके नज़र में? ये तो मैं आप ही से पूछूंगी, आप भी विवेकशील हैं, आप जरा सोचिए कि क्या आपने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया होगा, उनका करियर बनाया होगा, और फिर आपसे बीपीएससी का एग्जाम का टेस्ट लिया जाएगा, एग्जाम दिलवाया जा रहा है आपसे, इसके लिए क्या कीजिएगा? अरे बच्चे हंस रहे हैं कि मैडम आप लोगों की सरकार एग्जाम लेगी, यानी आप लोगों ने जो पढ़ाया वो सही नहीं पढ़ाया। हमें हम लोगों पे बोलिए। हाँ, संदेहास्पद हो गया बात। इस बात को समझिए कि बच्चे हमसे पूछ रहे हैं +2 के, मैम आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से तो घर घर ये बात पहुंच रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये बीपीएससी एग्जाम लेने वाले हैं, तो यानी शिक्षक क्या, मैम आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ था, बिना एग्जाम के आप लोग शिक्षक बन गए। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि बिना एग्जाम के, कहीं सवाल उठा रहे स्टूडेंट लोग, अब आपसे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाएंगे। अगर ऐसी सरकार काम करेगी तो हम लोगों पे तो सवाल उठेगा ही उठेगा। जब सरकार उठा रहे हैं तो जनता नहीं उठाएगी। कितने दिन के लिए धरना पे आप लोग बैठी हैं? ये अभी कंटिन्यू चलेगा हम लोग का 4 तारीख तक चलेगा, 4 तारीख तक है। जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का ये आंदोलन धीरे धीरे। अभी कोई भूख हड़ताल पे तो नहीं ना है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, होगा तो आपको सूचना दी जाएगी। अपना परिचय दें। मेरा नाम रीता कुमारी हुआ, मैं SLB हाई स्कूल मखदुमपुर पुनपुन पटना से। अब तैयारी कर चुके हैं मैम एग्जाम के लिए?
बिल्कुल नहीं, तैयारी करके ही आई थी और यहाँ एग्ज़ाम दे करके आई हूँ, रोड से उठ करके नहीं आई हूँ। और उनको अगर हमारी योग्यता पर संदेह होता है तो पूछिए पिछले 10 सालों में जो आनंद कौशल जी अपना कॉलर उठा के कहते हैं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट सबसे पहले हमने माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का रिजल्ट पूरे देश भर में जगमगाया है। तो उनसे पूछिए कि अपना कॉलर किसके बलबूते पे वो ऊँचा करते हैं। बिहार में तो सबसे पहले मैट्रिक का, इंटर का रिजल्ट निकल जाता है, बच्चे टॉप कर जाते हैं और फिर टीचर पे ही एग्जाम देने का नौबत क्यों आ रहा है? बिल्कुल हास्यास्पद है। सोचिए ये मुख्यमंत्री से लेकर उनके जो पदाधिकारी हैं खुद सोचिए कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं वो, और आज शिक्षकों पे उंगली उठा रहे हैं। सबसे निरीह प्राणी उनको शिक्षक ही नजर आ रहा है। अपना परिचय दें। रीना कुमारी, हाई स्कूल कोना। पढ़ में शिक्षक संघ है जो बीपीएससी एग्जाम के लेकर धरना पे बैठ गए हैं। सरकार से कह रही हैं कि हम जब सब कुछ टेस्ट पास करके आए हैं फिर हमसे एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है। सारे जो स्टूडेंट हैं इनके सवाल उठा रहे हैं कि मैडम आपसे शायद पढ़ाई सही से नहीं किया था क्या, जो सरकार आपसे फिर से एग्जाम देने के लिए कह रही है। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।